दिन है मंगलवार, तारीख 12 दिसंबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं मजदूर जगत की ताजा तरीन खबरें। सुर्खियों से करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र के पुणे में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 8। इलाज के दौरान 2 और मजदूरों की गई जान। बिहार में सरकार के त्वरित कार्रवाई के आश्वासन के बाद आंगनवाड़ी कर्मचारियों की 71 दिनों लंबी हड़ताल समाप्त। पश्चिम बंगाल में ठप पड़े चाय बागानों के मजदूरों को बड़ी राहत, सरकार देगी मासिक बेरोजगारी भत्ता। ऑस्ट्रेलियाई मजदूरों की फास्ट फूड रेस्तरां मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पिछले 6 वर्षों के बकाया ओवरटाइम वेतन को लेकर शुरू हुआ मुकदमा। और मोरक्को में लंबे संघर्ष के बाद अब बढ़ेगा शिक्षकों का वेतन, सरकार के साथ वेतन वृद्धि समझौता हुआ संपन्न। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के पुणे के ज्योतिबा नगर स्थित मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री शिवराज इंटरप्राइजेज में हुए विस्फोट मामले में इलाज के दौरान 2 और मजदूरों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हादसा दोपहर करीब 2:45 बजे हुआ, जब फैक्ट्री में 20 से अधिक मजदूर ड्यूटी पर थे। फैक्ट्री में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का उपयोग होने के कारण आग तेजी से फैली। मृतकों की पहचान संगीता आबदार, पूनम मिश्रा, लता धांगेकर, मंगल खरबड़े, राधा गोधाड़े, कमला देवी प्रजापति, प्रतीक्षा तोरणे और कविता राठौर के रूप में हुई है। 10 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस ने फैक्ट्री और परिसर के मालिक और 2 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2), 285, 286 यानी ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण, 337 और 338 गैर इरादतन हत्या सहित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फैक्ट्री को आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं थे और मामले में तफ्तीश अभी जारी है। पिछले 3 बुलेटिनों में हमने देखा है कि देश में कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित वर्तमान मुद्दों को समझने के लिए वर्कर्स कनेक्ट रेडियो इस सप्ताह जर्मन स्वास्थ्य और सुरक्षा विशेषज्ञ हाइनर कोहनन से बात करेगा। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़कर इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। यदि आपके पास हमारे विशेषज्ञ के लिए कोई प्रश्न हो तो कृपया मोबाइल नंबर 9811057738 पर हमसे संपर्क करें। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811057738। अगली खबर बिहार से, जहां सरकार द्वारा कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र कार्रवाई के वायदे के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 71 दिनों से चली आ रही अपनी हड़ताल आखिरकार समाप्त कर दी है। वर्तमान में राज्य में 2,15,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,14,000 आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, जिन्हें क्रमशः 6500 रुपये और 5900 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में उनके मासिक वेतन में तत्काल बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता के साथ ही रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एकमुश्त 5 लाख और 3 लाख रुपए का भुगतान शामिल है। पश्चिम बंगाल में ठप पड़े चाय बागानों के मजदूरों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने बंद चाय बागानों के परमानेंट मजदूरों के लिए आर्थिक राहत का ऐलान किया है। बंद चाय बागानों के स्थायी मजदूरों को मुफ्त बिजली, पीने के पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ अब हर महीने 1500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता भी मिला करेगा। हाल ही में चाय बागान मजदूर पश्चिम बंगाल और असम में वेतन वृद्धि और समय से बोनस के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां फास्ट फूड रेस्तरां मैकडॉनल्ड्स पर मजदूरों द्वारा एक बार फिर श्रम कानून के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया गया है। इस बार एसडीए के नाम से मशहूर शॉप डिस्ट्रीब्यूटिव एंड अलाइड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मजदूरों को बिना ओवरटाइम वेतन के काम पर मजबूर करने के लिए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कंपनी ने मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को पाली शुरू होने से पहले काम पर आने यानी प्री शिफ्ट चेक और शिफ्ट खत्म होने के बाद काम सौंपने के लिए 30 मिनट तक अतिरिक्त रुकने पर मजबूर किया, लेकिन इसके लिए ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया। इस मामले में अब यूनियन ने क्लास एक्शन सूट दायर किया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि मुल्क भर के किसी भी मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में दिसंबर 2017 और दिसंबर 2023 के बीच काम कर रहे सभी कर्मचारी इसमें याचिकाकर्ता के तौर पर जुड़ सकेंगे।
इससे पहले साल 2021 में युवा पार्ट टाइम कर्मचारियों को कम वेतन देने के लिए अदालत ने मैकडॉनल्ड्स पर जुर्माना लगाया था। आखिरी खबर उत्तरी अफ्रीकी मुल्क मोरक्को से, जहां लंबे संघर्ष के बाद शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी हासिल हुई है। सरकार ने आखिरकार शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों को समान रूप से 1500 दिरहम प्रतिमाह की बढ़ोतरी देने पर सहमति जताई है। यह वेतन वृद्धि 2 किश्तों में वितरित की जाएगी। पहली खेप जनवरी 2024 में लागू होगी, जबकि दूसरी खेप का भुगतान अगले साल यानी जनवरी 2025 में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय और बजट मंत्रालय और मोरक्को के ट्रेड यूनियनों की एक संयुक्त समिति के बीच यह समझौता हुआ, जिसमें मोरक्कन लेबर यूनियन, द जनरल यूनियन ऑफ वर्कर्स ऑफ मोरक्को, द डेमोक्रेटिक कन्फेडरेशन ऑफ लेबर और डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ लेबर शामिल थे। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले शुक्रवार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।